हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दो पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं 31 मार्च 2024 को। अब इस डेट को इनकी कैपिटल है 40,000 और 30,000 और क्रेडिटर्स है 24,000। एसेट्स को बेचा तो पैसा मिला 88,500 रुपए। क्रेडिटर्स की पेमेंट किस तरह से की है? 16,000 के क्रेडिटर्स तो एक्स ने टेक ओवर किए 14,000 रुपए में, मतलब एक्स 16,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट 14,000 रुपए में करके सेटल करना चाहता है। और बाकी के क्रेडिटर्स जितने भी बच गए, कितने बच गए आपके? 16,000 माइनस होने के बाद 8,000 के क्रेडिटर्स बच गए, जिसकी हमने पेमेंट की है 7,500। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 500 रुपए। आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि एसेट को बेच करके हमें पैसा जो मिला ये तो दिया है, लेकिन ये एसेट है कितने की, हमारे पास कितने की हमने शो की है, ये हमारे पास फिगर नहीं है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस है आपके पास। लाइबिलिटी साइड पर लिखो 40,000 और 30,000 70,000। क्रेडिटर्स 24,000 है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल 94,000 है। और आपको पता है एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड का टोटल मैच करता है, सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एसेट की आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या है? सारी की सारी हमारी एसेट्स हैं, वो 94,000 वो सारी एसेट है। अब इसमें कैश या बैंक बैलेंस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब क्वेश्चन में नहीं दिया कि कैश या बैंक बैलेंस आपका है या नहीं, तो हम यही मान के चलेंगे कि कैश या बैंक का बैलेंस निल है। बाकी सारी एसेट्स दूसरी हैं जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। 94,000 का एंड में यहाँ पर टोटल दिया गया। क्लियर है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई, बेस बन गया, डाटा आ गया आपके पास। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास जो एसेट है उसे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर। ये वो सारी एसेट है आप मान के चलो जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आउटसाइड लाइबिलिटीज आपके क्रेडिटर्स है 24,000। एसेट को बेचा तो पैसा कितना मिला, वो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट। आप बैंक लिखो या कैश अकाउंट, कुछ भी लिखो सही होगा, दोनों ही करेक्ट है। पर्टिकुलरली यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो बाय बैंक अकाउंट एसेट्स बेच करके हमें इतना पैसा मिला 88,500। और क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने कैसे की है? 14,000 की लाइबिलिटी, 16,000 वाले क्रेडिटर्स अगर 14,000 में सेटल हो रहे हैं तो आप 14,000 ही लिखोगे कि एक्स ने फर्म के बिहाफ पर क्रेडिटर्स को इतनी पेमेंट की। तो क्या फर्म ने एक्स को पेमेंट की? नहीं की। तो हमें एक्स को इतना पैसा देना है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 14,000। लाइबिलिटीज की पेमेंट हम क्रेडिट डेबिट साइड पे दिखाते हैं। इसके बाद जो बाकी बच गए क्रेडिटर्स, पूरे क्रेडिटर्स नहीं टेक ओवर किए, 16,000 के टेक ओवर किए, बाकी अभी बचे हैं क्रेडिटर्स 8,000 के क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट कितनी कर दी? 7,500 रुपए में सेटल कर दिए। तो 7,500 की पेमेंट दिखाओगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस भी हुए हैं आपके, वो खर्चा फर्म का है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो टू बैंक अकाउंट 500 रुपए। अब बारी आ जाती है कि हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 3500 का आपका लॉस आ रहा है, 3:2 की रेशो में आप बांटते हो, तो एक्स के हिस्से आएगा ये लॉस 2100 रुपए और वाई को 1400 रुपए। इन दोनों को इतना इतना लॉस बियर करना होगा। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एंड में लिखो टोटल, रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके क्रेडिट बैलेंस आ रहे पार्टनर्स के दोनों के कैपिटल के, तो क्रेडिट साइड पे लिखो 40,000 और 30,000। एक्स ने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया था, हमने इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो यहाँ पर लिखो 14,000 रुपए इसको और देने।
लॉस है जिसे हमने कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट किया 2100 और 1400। अब बारी आती है कि हम देखें कि किसको कितना पैसा देना है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, अब तो फाइनली पेमेंट करके अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो एक्स की पेमेंट बनती है 51,900 और वाई की बनती है 28,600, बैलेंसिंग फिगर है ये। और एंड में लिखो टोटल, ये दोनों को हमने ऑल। बैंक अकाउंट आएगा, पेमेंट कर रहे हो, बाय मिस्टेक मैंने बैलेंस सीडी लिखा था, लेकिन यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट कर दी, एंड में लिखो टोटल। और ये हो गया आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद बनेगा बैंक अकाउंट, हमने बैंक से ट्रांजेक्शन्स किए इसलिए बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, एसेट को बेच के जो पैसा मिला 88,500 डेबिट साइड पे लिखोगे। पेमेंट आपने की क्रेडिटर्स की और एक्सपेंसेस 8,000 रुपए की पेमेंट की है, बैंक से पैसा इतना गया है, वही लिखोगे। जो 14,000 के एक्स ने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया वो बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद हमने दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को खत्म किया, सेटल किया, पेमेंट की। अब चेक करो आपका क्या क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है। दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ रहा है और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट है। क्लोजिंग बैलेंस आता तो हमें टेंशन हो जाती है, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया। तो अगर आपका बैंक अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस नहीं शो करता और दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है तो ये गुड साइन है, आपने क्वेश्चन को बिना मिस्टेक के कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखोगे, करते रहोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही और क्वेश्चन करेक्ट होंगे ही। एक क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर का और ये क्वेश्चन चैप्टर फिनिश और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।